गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ये जो सेल देख रहे हैं, क्या नाम है इसका? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस सेल के बारे में हम लोग लेक्चर 7 में डिस्कशन किए हैं। फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल 12th में आपसे पूछ दिया जाता है जो सेल पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। थ्योरेटिकली तो फिर से पहले इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझ लें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक वैसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसी साल्ट का सॉल्यूशन में उसी मेटल का रॉड इमर्ज कर दिया जाए। यहाँ पे ये ZnSO4 है तो ये Zn का ही होगा, ये Zn, ये CuSO4 है तो Cu होगा। तो किसी साल्ट के सॉल्यूशन में उसी का रॉड डिप कर दिया जाए, डुबा दिया जाए, तो उसको हम लोग हाफ सेल कहते हैं। ये एक हाफ सेल है, ये भी अपने आप में एक हाफ सेल है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन के कारण इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जिस इलेक्ट्रॉन का फॉलो एनोड से कैथोड की तरफ होता है और करंट का फॉलो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। तो अब चले यहाँ पे द इफिशियंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल। इफिशियंसी मतलब क्षमता, पावर। द इफिशियंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल इज डिटरमाइंड बाय द टेंडेंसी ऑफ एनोड। द टेंडेंसी वर्ड का इस्तेमाल इसलिए लगाया गया क्योंकि हम जानते हैं जो यहाँ जिंक और कॉपर है, इस कारण से जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। लेकिन अदर कोई एलिमेंट आ जाए तो कोई जरूरी नहीं है जो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा। जिंक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। अब ये किस सिचुएशन में लूज करेगा और गेन करेगा, इस बात का निर्णय हम लोग आगे देखेंगे। आगे कुछ और कॉन्सेप्ट आएगा। तो कहा जा रहा है द इफिशियंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये पूरे सेल का जो इफिशियंसी है, पावर है, क्षमता है, ये इस बात से डिटरमाइन होगा जो एनोड का इलेक्ट्रॉन लूज करने का कितना टेंडेंसी है। कोई भी एलिमेंट जो एनोड होगा वे हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूजेज इलेक्ट्रॉन। एंड द टेंडेंसी ऑफ कैथोड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही कैथोड होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ये इसका पावर कितना है उसको ही हम किस नाम से जानते हैं? सेल इफिशियंसी के नाम से जानते हैं। मेजर्ड सेल इफिशियंसी, और उसी को कह दिया गया है सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। क्या समझे बात? जो
एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इफिशियंसी कितना एनोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कितना कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका जो मेजर्ड हम लोग इफिशियंसी के टर्म में करते हैं और उसको ही नाम रख दिया गया है शेल पोटेंशियल। तो जैसे ही शेल पोटेंशियल कहा जाए तो किस बात को क्लियर मिला, जो कितने टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का एनोड का और कितने टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी का, उसको ही नाम रख दिया गया है पोटेंशियल। जनरल टर्म में भी हम लोग बात करते हैं किसी स्टूडेंट को लेकर के जो कितना पोटेंशियल है, इसका मतलब हुआ जो कितना वे जवाब दे सकता है, कितना वे एक्सेप्ट कर सकता है, उसको ही कह दिया गया है पोटेंशियल या EMF। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। द शेल पोटेंशियल, इसी बात को, द शेल पोटेंशियल इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड। शेल में तो कैथोड और एनोड ही होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही होता है। तो ये जो शेल पोटेंशियल कहा गया, उस शेल पोटेंशियल में तो दो का पोटेंशियल आ जाएगा, एक एनोड का पोटेंशियल और दूसरा कैथोड का पोटेंशियल, और उस दोनों पोटेंशियल को डिफरेंस कर दिया जाए तो किस नाम से जानेंगे? शेल पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो हाफ सेल है, उस हाफ सेल के पोटेंशियल को ही हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये हाफ सेल कहें या इलेक्ट्रोड कहें तो हम कह सकते हैं हाफ सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर टू गेट द ऑक्सीडाइज्ड एंड टू गेट द रिड्यूस। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, या नहीं तो रिड्यूस्ड हो रहा है, और ये दोनों का दोनों घटना इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। तो क्या बात क्लियर हुआ? जो शेल पोटेंशियल के अंदर दोनों ही पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि एनोड पे कौन सा घटना हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे कौन सा घटना हो रहा है? तो रिडक्शन। तो यदि हमसे कह दिया जाए सेल पोटेंशियल, तो अगेन इस तरह से भी हम डिफाइन करेंगे, और सेल पोटेंशियल के अंदर एनोड का पोटेंशियल और कैथोड का पोटेंशियल। एनोड का पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडाइज्ड होने का पोटेंशियल, और कैथोड का पोटेंशियल मतलब रिड्यूस्ड होने का पोटेंशियल। नोट कीजिए। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड दोनों को एक साथ कहा गया था इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वे दो टाइप का, एक को कह देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे को कह देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज के कारण जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा उसको कह देंगे कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल डेवलप
ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाए तो पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू द लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाए तो पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यदि सेल पोटेंशियल कहा जाए तो डिफरेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज सेल पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, इस दोनों के बीच किस टाइप का रिलेशन है? फॉर ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड कहने का मतलब फॉर ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, यदि जिंक का लें तो जिंक का ही केवल, या तो कॉपर का या कोई और अदर मेटल का। तो एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड का जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन साइन अपोजिट होगा। यदि हम जिंक का बात करें तो जिंक का चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाए या रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जो भी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वही वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का, जितना वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का वही वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। यदि ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक मानते हैं हम जो +X वोल्ट है, पोटेंशियल एक एनर्जी है और इस एनर्जी का मेजरमेंट वोल्ट में किया जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, इसको हटा दें ये साइन को अभी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक यदि कहें तो -X वोल्ट होगा। क्लियर हो गया बात? जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक यदि कह रहे हैं +X वोल्ट है तो रिडक्शन पोटेंशियल उसी जिंक का कहेंगे -X वोल्ट। उसी तरह से यदि हम कह दें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू -Y वोल्ट, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर यदि कहेंगे तो +Y वोल्ट ही कहना होगा। क्या क्लियर हुआ बात? जो एक इलेक्ट्रोड का, पार्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड का जितना वैल्यू, जितना मैग्नीट्यूड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रहेगा उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल का रहेगा, सिर्फ साइन एक दूसरे का अपोजिट कर देना है। नोट कीजिए। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो सबसे पहले आप समझें जो स्टैंडर्ड क्या है। जब भी
केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड का बात हो तो इसका मतलब समझना है जिसके ऊपर वे डिपेंड कर रहा है, जिस फैक्टर से वे अफेक्टेड है, वे फैक्टर यदि कांस्टेंट हो तो उसको ही नाम रख दिया गया है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या ईएमएफ या इफिशिएंसी ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। ये जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखे, जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा था, वे जो चेंज होता है वे चेंज डिपेंड कर रहा है कुछ फैक्टर के ऊपर। पहला टेम्परेचर, यानी जिस समय हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा रहे हैं उस गैल्वेनिक सेल से, तो ये देखना होगा जो उस समय का टेम्परेचर क्या है। प्रेशर, प्रेशर का बात किसी भी केस में उस समय किया जाएगा जब स्पेसीज कौन सा हो, गैस हो। ये बात ध्यान रखिए, जब भी प्रेशर का बात करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, गैसियस स्पेसीज होना चाहिए। यदि गैस ना हो तो प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इफ गैसियस स्पेसीज आर इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, मतलब गैसियस इलेक्ट्रोड होगा तो उस सिचुएशन में प्रेशर का प्रभाव पड़ता है। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम देखे हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यदि उसी का मेटर उसी एलिमेंट को इमर्स कर दिया जाए तो हाफ सेल बन गया था। तो वे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के ऊपर भी ईएमएफ का पोटेंशियल डिपेंड करता है। एट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड मतलब फिक्स, यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सी हो या इसी को केल्विन में चेंज करेंगे तो 298 केल्विन। कैसे चेंज करते हैं, टेम्परेचर केल्विन और डिग्री सी प्लस 273, तो 25 डिग्री में इतना जोड़ दिया जाए तो इतना मिल जाएगा। प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन 1 m। अब m का मतलब मोलारिटी, और मोलारिटी का मतलब मोल पर लीटर। तो फिक्स हो गया, जो जैसे ही हमसे कहा जाए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो उस सिचुएशन में हम लोग समझ जाएंगे जो टेम्परेचर जो होगा 25 डिग्री सी, प्रेशर जो होगा वे 1 atm और कंसंट्रेशन जो होगा वे 1 m। इस तीनों ही फिक्स्ड सिचुएशन में यदि सेल पोटेंशियल मेजर्ड किया जा रहा हो तो हम कह देंगे वे कौन सा सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। नोट कीजिए। The EMF of the shell measured at 25 degree C 1 atm, और atm जैसे ही लग गया तो क्या इसका मतलब प्रेशर, and at concentration 1 mole per liter for all electrolyte। यानी इलेक्ट्रोलाइट तो हम दो ही का बात करेंगे, दोनों का दोनों, इज नॉन एज स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल इट इज डिनोटेड बाय E नोट सेल, यानी सेल पोटेंशियल यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सी, प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन 1 m में मेजर्ड किया जाए दोनों का दोनों हाफ सेल में, तो उस समय स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा और इसका रिप्रेजेंटेशन E नोट सेल से किया जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही तो सेल पोटेंशियल हमको मिला है। इनिशियली ही बात किए, जो सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट इतना डिग्री C, 180 एम प्रेशर एंड एट कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर इज नोन एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। It is denoted by E naught OP, OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E naught RP, RP का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो E naught सेल कहा जाए तो क्या समझेंगे हम, EMF ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल, और E naught OP तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि हम सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सेटअप करते हैं तो हमेशा वे पॉजिटिव ईएमएफ देगा। अब सपोज कीजिए किसी कैलकुलेशन के दौरान नेगेटिव हो तो उसको क्या करेंगे, उसको भी आगे हम बात करेंगे जो कैसे मेजर किया जाता है। लेकिन एक ही बात ध्यान में रखें, जो सेल पोटेंशियल यदि हम लोग मेजर करते हैं स्पॉन्टेनियसली तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल रन मतलब चलना इन द डायरेक्शन विच प्रोड्यूस पॉजिटिव ईएमएफ, पॉजिटिव ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव ईएमएफ देगा। नोट कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अभी तक में ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बात किए उसमें अभी तक में ये सबसे इंपॉर्टेंस बात है। तो हम एक रफ आइडिया फिर देते हैं, जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने हाफ सेल से बना हुआ होता है बच्चों, तो 2 हाफ सेल से। लेफ्ट साइड में जो होता है ये जो हाफ सेल है, इस हाफ सेल को एनोड कहते हैं, और ये जो है इसको कैथोड कहते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, मानते हैं कोई एलिमेंट M, तो ये M प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरा कोई एलिमेंट प्लस जो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहाँ कौन सा घटना हो रहा है, तो रिडक्शन, और यहाँ पे कौन सा घटना हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव, और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव। और यदि करंट का बात करते हैं तो करंट का फ्लो कैथोड से एनोड, और इस दोनों सेल को, ये जो दोनों का दोनों हाफ सेल है, इस हाफ सेल के द्वारा कौन कनेक्टेड होता है, तो शार्ट ब्रिज कनेक्टेड रहता है। यही बात हम लोग समझे थे। अब हमको यहां फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसका फार्मूला बात करेंगे। तो E नॉट सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ या सेल इफिशिएंसी, ये तीनों का तीनों टर्म एक ही है। आपको अभी अभी एक हम पॉइंट नोट में लिखाए हैं। देखिए ऑनलाइन पढ़ाई में यही दिक्कत है, जो हम तो मिटा देते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ हम बोल रहे हैं वो आपको दिखाई पड़ नहीं रहा है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को कुछ जरूरी बात बता रहे हैं। जो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो इस वीडियो को एक बार समझ लेंगे, और समझ करके जो है तो
तो इस वीडियो को समझ लेना है और उसके बाद फिर नोट करना है। ये नहीं जो इधर समझ भी रहे हैं नोट भी कर रहे हैं, उतना बेटर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले क्या काम करना है, एक बार पूरे का पूरे वीडियो देख लेना है, समझ लेना है, और फिर दूसरी बार नोट करना है। तो अब मेरे साथ यहाँ परेशानी है, जो आपको तो हम बोल रहे हैं, जो नोट में लिख दिए हैं और आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये जो ईएमएफ है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे थोड़ा सा और बात करें, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ देखें जो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसलिए कह देंगे जो हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्या समझे बात, यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यहाँ पे हाई रिडक्शन पोटेंशियल। या दूसरी तरह से यहाँ पे लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा और यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। क्योंकि आपको समझाए, जो एक इलेक्ट्रोड का जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होगा उतना ही रिडक्शन, लेकिन साइन में एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। इस कारण से यहां हम क्या देख रहे हैं, यदि हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो लो रिडक्शन पोटेंशियल, हाई रिडक्शन पोटेंशियल तो लो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसी के आधार पे हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहां पे जो हमको ई नॉट सेल फाइंड करना है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब पॉजिटिव वैल्यू के लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ध्यान दे, ये जो है जब भी जोड़ा और घटाया जाता है तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहां पे यदि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बात कर रहे हैं तो यहां भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बात करेंगे, यानी सब्सट्रैक्ट जो करेंगे वे सेम टर्म में। तो अब सवाल है, ये वैल्यू हमको क्या लाना है, पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव लाना है तो यहां पे यदि हम एनोड लिख देते हैं और यहाँ कैथोड कह देते हैं तो ये वैल्यू मेरा क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है। यानी यदि ई नॉट सेल या सेल इफिशिएंसी या ईएमएफ फाइंड करना हो तो हमेशा एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कैथोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को सब्सट्रैक्ट कर लें। यदि हम ऐसा करें, जो ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर बात करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अब आप लोग तो खुद क्लियर कर सकते हैं। जो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका ले लें, कैथोड का, क्योंकि ये हाई है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसका ले लें, एनोड का, क्योंकि ये लो है। तो ये ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल क्या कह देंगे, एनोड। क्लियर हो गया बात, तो नोट कीजिए। तो एक सवाल देख लेते हैं। फॉर द शेल रिएक्शन, याद है जो ये पिछले क्लास
नोटेशन बात किए थे, इंफॉर्मेशन, Mg सॉलिड, वर्टिकल लाइन किस बात का इंडिकेशन, फेज डिफरेंस, Mg2+ एक्वस, डबल लाइन किस बात का इंडिकेशन, सॉल्ट ब्रिज, Ag+ एक्वस, Ag सॉलिड, यानी ये सेल फार्मूला है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, पूछा जा रहा है जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा ड्यूरिंग द ऑपरेशन एट 298 केल्विन। तो जैसे ही 298 केल्विन दिया गया, इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो हमसे पूछ दिया गया जो बताइए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है। आपको क्या कॉन्सेप्ट दिए, जो E0 से यदि बात करना हो तो अब ये कौन सा पोटेंशियल है, तो देखिए Mg2+ में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है मतलब रिडक्शन है। तो इस समय रिडक्शन के कारण जो पोटेंशियल है, इसीलिए हम कह देंगे ये Rp है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ये भी जो है ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है, तो इसीलिए ये भी पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो दोनों का दोनों वैल्यू तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया। अब हम फार्मूला बात किए जो E0 रिडक्शन पोटेंशियल किसका, तो कैथोड का, और माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। क्यों, क्योंकि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो अब सवाल है जो इस दोनों में से हम किसको समझें कैथोड, तो अभी आप इस फार्मूला से समझ लें जो राइट साइड में जो होता है वे कैथोड और लेफ्ट साइड में जो होता है वे एनोड। राइट साइड में कैथोड और लेफ्ट साइड में एनोड। तो यहाँ पे ये 0.80 माइनस, क्योंकि यहाँ तो हम माइनस कहते हैं, ये माइनस और -2.37। अब इसको यदि सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद 3.17 वोल्ट आ गया, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और हम लोग IIT से कर लेते हैं, जो इस पे सवाल बनता है कि नहीं बनता है। अब तो इसका पार्ट ही स्टार्ट होने जा रहा है, तो नोट कीजिए। तो ये सवाल IIT का है, और IIT का नाम सुनते ही दिमाग में टेंशन हो जाता है। तो देखें, EMF सेल फॉर द रिएक्शन फाइंड आउट करना है। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल E0 फॉर द हाफ रिएक्शन एच, ये पोटेंशियल दे दिया गया है। इस पोटेंशियल को यदि लेफ्ट से राइट समझें तो लगेगा जो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और राइट टू लेफ्ट समझें तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यदि हमको EMF निकालना है तो EMF में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए जो कौन कैथोड है और कौन एनोड है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ EMF must be clear which electrode act as cathode and which one act as anode। सबसे पहले ये बात हमको क्लियर होना चाहिए। और इसका अभी आप ये मत समझ लें जो 100% कॉन्फिडेंस हो गया, जो हम कहीं भी क्लियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम स्टार्ट ही किए हैं इसके बारे में। तो इस रिएक्शन को गौर से देखें। Fe2+ से जा रहा है Fe, तो जब Fe2+ से Fe जा रहा है मतलब कौन सा घटना हो रहा है,
रिडक्शन, और यदि रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे कि एनोड पे, तो कैथोड पे, यानी ये काम कर रहा है किस तरह से, कैथोड। Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन, और यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये काम करेगा किस तरह से, एनोड की तरह से, यानी क्लियर हो गया। जो इसमें से ये Fe कैथोड है और जिंक क्या है, एनोड है। हम यदि रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर मान लें, कैसे मानेंगे, तो Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इधर की तरफ समझें तो क्योंकि बराबर का साइन है, तो ये हम मान लेते हैं जो ये कौन सा पोटेंशियल है बाबू, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यदि रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर हम बात करें तो ई नोट सेल, क्या समझाए आपको, जो कैसे फार्मूला याद रखना है, तो एनोड पे हम देखे हैं जो ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे रिडक्शन तो वहां हाई रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा हमको इस तरह से सबस्ट्रैक्ट करना है ताकि पॉजिटिव ईएमएफ मिले। तो यहां पे आप देख लें, यदि रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर हम बात करने लगे तो ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल किसका लिया जाएगा, कैथोड का, माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल किसका लिया जाएगा, तो एनोड का। क्यों लेते हैं ये, क्योंकि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। तो हाई में से लो को सबट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो अब यहां पे मेरा कैथोड काम कर रहा है Fe, और Fe का रिडक्शन पोटेंशियल 0.76, माइनस एनोड काम कर रहा है जिंक, तो 0.41, सॉल्यूशन करने के बाद 0.35 वोल्ट, यानी आंसर क्या 0.35। अब आप लोगों को एक ट्रिक देते हैं, कुछ ना देखना है आज के बाद, यदि ये सब इतना हाई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो सिर्फ क्या करना है, जो भी वैल्यू होगा अधिक में से कम को घटाते हैं। क्या करना है, हमेशा जो ई नोट सेल टेक्निक दे रहे हैं, जो ई नोट सेल यदि फाइंड आउट करना हो तो हाइयर माइनस क्या कर दें, लोअर। जो भी वैल्यू अधिक होगा उस अधिक में से कम को घटा देना है, आपको मिल जाएगा ई नोट सेल का वैल्यू। तो बस आज इतना ही बात करेंगे, अगले रोज फिर अभी और भी कॉन्सेप्ट बात करेंगे, उसके बाद इस टाइप का बहुत सारा सवाल आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही।